बल्कि आप ये समझ लो एक सच्चे की पहचान तो ये है इस पुरफतन माहौल में जो सुन्नत मुस्तफा पाबंद हो, पाबंद के साथ नमाज़ें पढ़ने का अदा करता हो और नमाज ऐसी पढ़ता हो कि जिसके दिल में जब सजदे में जाए तो खौफे खुदा हो, सजदे से उठे मोहब्बत मुस्तफा हो, जिसके दिल में जब सजदा करे तो यहाँ तक कि वो खुदा को न देखे तो खुदा का चलना नजर आए, और जब चले तो चलने से पता चले कोई सुन्नत मुस्तफा वाला जा रहा है, कोई मुसलमान जा रहा है, चेहरा देखे तो चेहरे से पता चले कोई ईमान वाला जा रहा है, शक्ल सबाहत से पता चले कि कोई इस्लाम वाला जा रहा है, अगर किरदार पेश करे तो किरदार से पता चले कोई अल्लाह का नाकसीदा बंदा बोल रहा है, अगर रफ्तार चले यहाँ तक कि कदम से चले तो कदम से उठने की बिना पर पता चल जाए कि किसी गैर का कदम नहीं है, अल्लाह के नाकसीदा बंदे का कदम उठा है, किसी मुसलमान का कदम उठा है। जब ज़बान खुले और इखलाक लिए जब पेश हो कि इखलाक मुस्तफा नजर आ रहा हो, किरदार नीचा पेश करो कि किरदार मुस्तफा नजर आ रहा हो, शक्लो समाहत से पता चल रहा हो कि सुन्नत मुस्तफा का पाबंद हो। इन सारी शक्लो समाहत के साथ अगर नमाज का पाबंद है और नमाज की पाबंदी के साथ साथ सिर्फ खाली नमाज नहीं बल्कि खौफे खुदा और मोहब्बत मुस्तफा में मस्त हो, जिस पुरखतर माहौल में समझ लेना सबसे सच्चा मुसलमान वही है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 15 से 20 मिनट आप वक्त लगे टाइम का मद्देनजर रखते हुए हमें मौलाना साहब का हुक्म है कि 15 से 20 मिनट आप तामीर हिदायत के सामने थोड़ी देर गुफ्तगू कर दे। सिर्फ इस गरज से आया हूं कि नाची दिलदार का नाम कम से कम इस पाक महफिल में दर्ज हो जाए, यही हमारी खुशनसीबी है। मेरे प्यारे भाइयों मेरे दोस्तों, आज जरा सा हम और आप अपने वक्त को क्या इस पुरखतर माहौल को याद करिए। एक तरफ कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारा इखलाक बुलंद है, अल्लाह बने मुक़द्दस कुरान में 29वां पारा में 29वां पारा के सूरह कलम है, सूरह कलम की 5वीं आयत है, इन्नका लाला खुल्क़िन अज़ीम या रसूल अल्लाह, अल्लाह का इखलाक अज़ीम शान है। और एक तरफ ये भी कहते हो कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाले हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज कहीं आप दूर ना जाओ, अपने मोहल्ले में जरा तसव्वुर करो, ख्याल कर लो, अपने मोहल्ले का जायजा लगाओ, अपने मोहल्ले को अंदाजा लगाओ। आज मुसलमानों का किरदार कितना बुलंद है, बुलंद है कि घटिया हो चुका है। अगर एक सगा भाई जरा सा तरक्की कर लिया तो सगे भाई के चेहरे पर हिंसा मालूम होता है, उलझन बढ़ जाती है, और हाल ये होता है कि सगे भाई को दबोचने लिए हम गैरों का सहारा लेकर के कहीं ऐसा होता है कि हम उसकी चेहरों का अपने पर मादा हो जाते हैं। या मुसलमान का किरदार यही है, या रसूल कायनात ने हमें यही तरीका बताया है। मुसलमानों जरा सोचो, अपने पड़ोसियों का हक पहचानो, चाहे अपना हो चाहे गैर हो, सबसे बड़ा हक पड़ोसियों का है। मुसलमान की पहचान तो ये है, अगर पड़ोसी अगर भूखा सोया है, अगर पड़ोसी भूखा रह करके यहाँ तक कि तुम खा करके सो रहे हो तो तुम्हारा खाना भी लुढ़क नहीं है। मुसलमान की हकीकत तो ये है। लेकिन मुसलमानों आज तो गैरों की बात छोड़ो, आज अपने को आप सगा यहाँ उसके खुशहाल देखना पसंद नहीं करते। जरा सा मेरे सामने भाई की बंदगी ना ऐसा मालूम हो रहा है कि दीवार तुम्हारे सिर पर चढ़ रही है। अगर मुसलिम काम कर रहा है तो जैसे तुम्हारे कलेजे में खड़े होकर वो काम कर रहा हो। अरे मुसलमानों, कहाँ गया तुम्हारा किरदार, कहाँ गया तुम्हारा इखलाक? अरे जरा सा सोच लेते। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपना किरदार पेश करके हमें आपको सबक दिया है और जीने का सलीका बताया है। आज हमारे आपके किरदार को अपना करके ठहर लो, इस दुनिया में बुलंदी हासिल करते चले जा रहे हैं और आप पैरों का तरीका बना करके मजहब इस्लाम से भागते नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, अपने वक्त को बदलो, अपने टाइम को बदलो, दुनिया कहाँ जा रही है, अपनी सोच को बदलो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज तुम जिसकी चमचाई करते हो, जिसकी चापलूसी करते हो, अपने सगे भाई को दबोचने के लिए, जिस तकलीफ के लिए डगर 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 कसवा कसवा चल चल करके तुम अपनी इज्जत को पामार कर देते हो। और हाल ये होता है कि मेरे प्यारे भाई को हाल ये होता है जैसे मुसलमानों आज तुम्हें वही दबा रहा है, दूसरे लोग तुम्हारे भाई भी हो रहा है। उस वक्त हमें पछताने से काम कुछ नहीं आएगा। अभी टाइम है, कम से कम अपने पड़ोसियों के हक के साथ साथ अपने भाइयों के हक को पहचानो। आज सगा भाई है, जरा सा फंक्शन हो गया, चाहे वो सगा मामा हो, चाहे कहानी हो, चाहे शादी हो, चाहे सफेद कोई काम करना हो, चाहे नफिले मिलाद हो, चाहे बावन खानी हो, अगर हमारे सगे भाई को दावत देने जाने हैं, यहाँ तक भाई में देखो तो पियन बंद है। आज अपने नबी के पर अंदाजा लगाओ, गौर करो, ज्यादा
खानदान को देखो कि आपके भाई भाई में कितना जमती है, आपका पास पड़ोस में कितना अच्छा व्यवहार है, आपका कितना अच्छा किरदार है। अपने से कोई अपनी तारीफ करके फर्क नहीं हो सकता। तारीफ तो वो है जो इंसानों के पीछे की जाए, उसके न रहने पर की जाए। सामने तारीफ कौन करता है? सामने तारीफ तो चपकागिरी वाले करते हैं। तारीफ वो होती है, अरे मुसलमानों याद रखो, अपने आप को घमंड समझो। जिसके अंदर घमंड आ गया ना, गुरूर आ गया, आधा आ गया। समझ लो दुनिया में इतनी डरावनी सा नाम घमंड है। जब तुम्हारे अंदर घमंड आ जाता है, तुम्हारी जिंदगी भरमंड हो जाया करती है। तुम्हारे अंदर आना जाना है, तुम्हारी जिंदगी भरा होने वाली है। जहां तक जिसके अंदर तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया, घमंड इतनी डरावनी जात का नाम है कि जरा सा अपने भाइयों को, जरा सा अल्लाह ने दौलत दे दिया, दुकान मकान अगर तुम्हारा अल्लाह ने नवाज दिया तो तुम्हें अपनी दौलत का गुरूर होता है, अपने दिल का गुरूर होता है, अपने परिवार का गुरूर होता है। और किसी की कभी नसीब आ गए, किसी लड़के की कमी पा गए, उसके ऊपर छींटा कशी करते हो। याद रखो मुसलमानों, किसी की इज्जत उड़ाने वाले की इज्जत अल्लाह ताला पहले उसकी इज्जत उड़ाएगा कर देता है। इस वजह से हर वक्त ख्याल करो कि इसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। अपने को इंतजारी के साथ जिंदगी गुजारो, अपने को कमतर समझो, अल्लाह तुझे बुलंद कर देगा। हम तो अपनी जिंदगी को सोच नहीं सकते, किसी की मजाक मत उड़ाओ, किसी की तैलीम मत करो, बल्कि अपने को एकदम कमतर समझो। जब कमतर समझोगे अल्लाह बरतर कर देगा। जब अपने को इंतजारी के साथ जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, फानूस हो जिसकी हिफाजत हवा करे, उस सत्ता क्या मुझे जिसे रोशन खुला करे और मुद्दई काफ हुआ चाहे, वो क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूर खुला होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी तशरीफ फरमा है ना, मोहब्बत के साथ, क्योंकि मैं जान रहा हूं 15 अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जरा जब तकलीफ करने वाले खड़े हुए देखने वाले से खाली हो जाए ना, तरफ कहीं नाम बढ़ाया जा रहा है तो नाम बढ़ाते हैं। मैं नाम का बागी नहीं, उसकी खिलाफत नहीं, लेकिन साथ साथ जैसे नाम सुनकर उसी मोहब्बत से आप तकरीर भी समाप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने ख्याल को समझो। अल्लाह ताला जरा नमाज दिया ना तो हाल ये होता है कि सगे भाई को हिफाजत की नजर से देखते हैं, अपने सगे भाई को समझते हैं। कहीं कहीं हजरत भाई देखा होगा, एक गरीब भाई है, सगा भाई है, एक माँ बाप से पैदा हुआ, एक भाई को अल्लाह ताला दौलत दे दिया, वो अमीर घराने वाला हो गया, सगा भाई मजदूर है। अब यहाँ तक अपने समाज में, अपने बिरादरी में, अपने सोसाइटी में, अपने दोस्त अहबाब में उस सगे भाई को गरीब को अपना भाई बताना अपनी की इंसल्टी समझते हैं। अरे मुसलमानों, कहा गया तुम्हारा किरदार, क्या यही किरदार सरकार ने बताया है? क्या यही अल्लाह के प्यारे रसूल का किरदार है? मुसलमानों, अपने सगे भाई को सगा भाई बताना, अपने को इंसल्टी समझते हो, अपने की रसवाई समझते हो। लोग देखेंगे तो यही कहेंगे हमें का भाई करीब है। याद रखना मुसलमान हो, मैं अपने दावे के साथ तुम्हें कहता हूँ, कभी यहाँ तक रिश्ता भी देखने जाते हो ना, अपने बराबरी का देना। आज तो हाल ये है कि बेटे का रिश्ता देखने जाने का रोड बंदी मिल जाए, बेटियों का रिश्ता देखने गरीब बनी से घर देना ना पड़े। याद रखो, जब अपने से बराबरी के यहाँ जब इज्जत रिश्ता करोगे तो तुम्हें बराबर की इज्जत मिलेगी। और दौलत वालों के यहाँ सारी जिंदगी, गरीबों के यहाँ जो इज्जत पा जाओगे, नौ बराबर करके मर जाओगे। दौलत वालों को इज्जत नहीं पा सकते, क्योंकि जानते हो ना, दौलत वालों को अपने दौलत पर दूर होता है, अपने अमीरी पर दूर होता है, अपनी कमी पर दूर होता है। याद रखो मुसलमानों कि गरीबों के यहाँ जितनी इज्जत पा जाओगे, सारी जिंदगी दौलत वालों के यहाँ तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। अपने गरीब भाई को उसे हिकारत की नजर से मत देखो, हकीरों जरूर नहीं समझो। आज हाल ये है कि सगे भाई के यहाँ खाने के लिए तैयार नहीं है, खास करके तो मजबूरी बिरादरी का हाल है। दो घर के नाम तो दो भाई में बटे हैं, चार है तो चार में बटे हैं, और कहते हैं हम मुमिन हैं। अरे भाई सरकार से मारने वाले हो, पता नहीं है तुम्हारी इज्जत यहाँ तक किरदार हो रही है, तुम्हारे ऊपर लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अपने बंदी को अपनी समाज से इज्जतदार नाम बन जाओ। जानते हो किसी की बड़ी सी नमी ऐसी हो गई है हजरत, कुछ एक्शन ये है लिखेंगे, कुछ एक्शन दिखाने हैं
कि दूसरे को इज्जत तो पामाल करना चाहिए। यहाँ तक अगर किसी के यहाँ कमी बेसी हो गई ना, उसे दबाने की कोशिश किया करो, उसे झुकाने की कोशिश करो और किसी इज्जत बुलंद करो। याद रखो, अगर किसी की कमी बेसी तुम अपने अंदाज में, अपने अमल के तौर पर उसकी कमी को क्या कोशिश करते हो, झुकाने की कोशिश करते हो, अल्लाह मुझे नए से इज्जत बुलंद तुम्हारी कर देगा। और याद रखो कि अल्लाह चाहे किसे इज्जत देना चाहे, चाहे किसे जिल्लत देना चाहे, वो हर से बर्बादी है। अगर अल्लाह इज्जत देना चाहेगा ना तो मीरापुर नहीं, पट्टी नहीं, पूरा जिला प्रतापगढ़, पूरा हिंदुस्तान मिलकर के इज्जत नहीं दे सकता। अगर अल्लाह रुसवा करना चाहेगा तो कोई माई का लाल तुझे इज्जत नहीं दे सकता। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, आयत कुरानिया है, अल्लाह का कुरान है, वो तो इज्जत तो साल, वो तो जिल्लत तो साल भी निकल गई। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। आज ये है ना कि जरा ही से कोई कमी गलती हो गई, अगर अगली बारी में है ना उसके ऊपर सब जिसको चलने नहीं औला गोला लफंगा सब उसके ऊपर दौलत वाले के अंदर लाख कष्ट हो, उसके यहाँ बना करके जाते हो, नटई तक घुस के चले आते हो, ज़बान जुराब नहीं होनी है कि ज़बान खुल जाए, नहीं ऐसा ना हो दौलत वाला नाराज हो जाए। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरीके से तुम दौलत वालों की चमचागिरी करते हो ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन तुम्हें ही देखने को मैसर हो जाए। और याद रखना, दूसरे की इज्जत को नीलाम करने वाले की इज्जत अल्लाह उनके मरने से पहले उनकी इज्जत को नीलाम कर देता है। अगर दूसरे की इज्जत को नीलाम करने की तुम ख्याल करते हो, तसव्वुर करते हो, वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी इज्जत नीलाम होने वाली है। तुम खुदा अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश मत करो, कहीं से कमी बेसी हो जाए उसे छुपाने की कोशिश करो, उसे दरगुजर कर दो, उसे नजरअंदाज कर दो, उसे उल्टी मत करो, उसको बच्चे का बचन मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की मर्जी है, आप यहाँ पे बोल रहे हो, बड़बड़ा करके बोल रहे हो, अपने भाई की मजाक उड़ा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने ही तुम्हें देखने को मिले। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, दूसरे की इज्जत को नीलाम करने वाले जब तैयार होते हो ना, तुम्हारी इज्जत नीलाम करने के लिए अल्लाह ताला किसी दूसरे को पैदा करता है। सुभान अल्लाह। कम से कम ये ख्याल किया करो, कहीं से कोई कमी हो जाए, नजरअंदाज करो, छिपाने की कोशिश करो। जब उसकी इज्जत तुम बुलंद करोगे ना, अल्लाह तुम्हारी सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का करना दोस्त मोहब्बत के साथ मोहब्बत पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीब नबी नाम रहमतुल्लाहि अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हम लोगों को निकल जाती है, खराब निकल जाती है। नाहक बोलता हो तो मेरे बात बदल लेना, अगर सही बोलता हो ना अकेले में जाने के अपने किसको लेट जाना तो ख्याल करना कि मौलाना सच कर रहे थे या गलत कर रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी बिरादरी का हाल है कि नहीं है? जरा अल्लाह ताला नमाज देता है ना तो ऐसा इकरार करना, अगर कहीं 1000 रुपए कपड़ा पहन लिए ना बार-बार इकरार करके उसको देखते हो, याद रखो कहा गया मुसलमानों में खड़ा हो, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ज़मीन पर इतना कर चलने वाले सुनो, कोई बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम फकीरों बात पे है, कोई तब जानता है जहां ये फुलफुले उड़ जाएंगी, सोना चमक रह जाएगा, ये फुलफुले उड़ जाएंगी, सोना चमक रह जाएगा। और अपने शरीफ खान को सोचते, वाह 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 वाह, रसूल खान की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तरह पे जान पे खाकी कफन रह जाएगा। कोई माई का लाल बता दे कि खला या पति का जनाजा गया हो, 10,000 रुपए मीटर वाला बड़ा हो या 5,000 वाला कफन वही देके होना, चाहे 50 वाला बहुत ज्यादा वफादार निकल गए तो 100 रुपए कोई 500 रुपए मीटर नहीं देता, चाहे जितना बड़ा वफादार बाप का बेटा हो। अरे यार दुनिया में छोड़ करके जाना है, मौत से किसको रुसवारी है। आज हमारी तो कल आपकी बारी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपस में जो नाचो खाकी करते हो ना, आज यही नहीं अपने मोहल्ले में देखो, पूरी मुस्लिम बिरादरी में देखो, 4 भाई हैं तो चारों एक दूसरे से बनने कुछ ना कुछ है। कभी 2 भाई एक तरफ तो 2 भाई एक तरफ, कहते हैं गरीब है ये हमारे मुकाबले में नहीं है। अगर इसका लड़का यहाँ तक कि पढ़ा लिखा नहीं, जरा अल्लाह ताला नवाज दिया। मेरे प्यारे भाइयों याद रखना,
किसी की इज्जत नीलाम करने से पहले अगर तुम्हारा ये ख्याल है ना, तो ख्याल ना वो दिन दूर नहीं तुम्हारी इज्जत नीलाम होने वाली है। तुम्हारी नीलाम होने वाली है। तुम दुनिया को दिखा रहे हो क्या इसको उंगली कर रहे हैं, तुम्हारी भी उंगली होने वाली है, तुम्हारी भी इज्जत नीलाम होने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, अपने गोले को सारी के साथ जिंदगी गुजारो और हर वक्त दुआ किया करो अल्लाह ताला जन्नत दुनिया में रखे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम क्लास हो, अल्लाह ताला इज्जत के साथ दुनिया में रखे। और जब जिंदगी गुजारना हो दुआ किया करो अल्लाह ताला ईमान पर मौत अता फरमा दे। जिंदगी गुजारने से बेहतर है अल्लाह ईमान पर मौत अता कर दे। और मेरे कहने का मतलब है कि फजर की नमाज के छुट्टी का महीना चल रहा है, जानते हो फजर की नमाज एक ऐसी जात का नाम है यहाँ के मुस्लिम जिन्हें हिंदर वली कहा जाता है। सारे राजाओं के राजा हमारे ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी का नाम आप हमेशा सुनते हैं और जानते हैं ना कि अब तक मैं चल रहा था, अभी कुछ पहले आवाज कानों टकराई होगी, आप यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया के जरिए सुने होंगे ख्वाजा की नमाज के मजार उठाई गई। ये मजार नहीं कुछ और है ना, है ना सोया भी होंगे मैदान नबी नमाज का अदालत में चल रहा है। ये कह लो मेरे प्यारे भाइयों, ख्वाजा की नमाज मैटर अदालत में नहीं है बल्कि सारे मुसलमानों का केस जो है ना वो अजमेर के ख्वाजा की बारगाह में चल रहा है। जब से उसके ऊपर उनके ऊपर उंगली उठी है, अजमेर पर उंगली उठी है, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी आ गई आपके घर से मज़हब के वाले तुम्हारी मस्जिद मंदिर का कोई यहाँ पेश किया जाएगा तब उसकी जांच होगी। वहीं पर पाबंदी लग गई, मुसलमानों हमें वक्त पर बर्दाश्त करो। अजमेर वाला सारे हिंदू मुसलमान के राजाओं का राजा मिला है, यहाँ और कुर्सी है 5 साल में पलट जाती है, लेकिन वो ख्वाजा की नवाज की कुर्सी है जिसकी कुर्सी को संभालने वाला कोई हमारा नहीं, कोई दुनिया का इंसान नहीं कि जिसकी हुकूमत सरदार मदीना के सदके में मिली है। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब के सदके में अता किया है। और याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, कहा गया है पिया जिसने सहेजा जाओ वो बेटा अली का है, जो आया करबला में कहा वो बेटा अली का है। तुम्हें मालूम नहीं क्या फिर दोस्ता वालों चलाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। वो बेटा अली का है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने पर अकड़ करके चलने वालों, लिबास पर इतरा करके चलने वालों, जरा से अल्लाह ताला तुम्हारे मकान बिल्डिंग से नवाज दिया ना, ये अध्यय लगता है। चंद्रा में घर के खाट के रहोगे तो हर वक्त याद किया करो सारे के साथ जिंदगी गुजारो और ख्याल किया करो कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। जब ये ख्याल होगा ना तो कभी भी अल्लाह तुम्हें मुब्तला नहीं करेगा। सोच अच्छे रखो, ख्याल अच्छे रखो, तसव्वुर अच्छे करो, या किसी के बारे में गंदा गुमान मत करो, अच्छी सोच रखो। जब अच्छी सोच होगी ना अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देगा, तुम्हारी सोच को बुलंद कर देगा, तुम्हारे ख्याल को बुलंद कर देगा। हस्ते हौसले आज़म को फरमान है, हस्ते हौसले आज़म जिंदगी में फरमाते हैं। खास बात मैं आपको दे रहा हूं, हस्ते हौसले आज़म अपनी जिंदगी में फरमाते हैं जिसने एक लुक़मा हराम का खाया 40 दिन तक के उसको कोई दुआ कबूल नहीं हुई। बेशक सुभान अल्लाह। 40 दिन 40 कितना पेट 45 उसके खाए एक लुक़मा दाना हराम का खाया, बेशक एक लुक़मा हराम का खाया 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो हजरत जो 24 घंटे हराम दुआ जाते हैं करवाने वाला ना कर दीजिए। सबसे पहले ये करो, ये माँ बाप जिम्मेदारी है अपने औलादों की परवरिश अच्छी तरीके से करो, हराम खिलाने से बचाओ। जब हराम ना करके ना अपने बीवी बच्चों पर सफा करोगे, हराम ना करके चोरी डकैती कहाँ करो खरीद करके लाओगे, अपने बीवी बच्चों पर सफा करोगे, बेटियों पर सफा करोगे, बेटों पर सफा करोगे। याद रखो जब वही हराम खा करके इसके जिसके अंदर खून हराम का होगा तो हराम पानी सूखेगी। जाने के बाद सवाल के आलम में कहीं लगन रखा गया हो गया वो अंतर में रही। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने बच्चों को हलाल रिस्क की तलाश करके हलाल रिस्क कमाओ। हस्ते हसन फरमाते हैं कि लुक़मा जिसने खाया 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो याद रखो जो 24 घंटे हराम की तलाश में, जो 24 घंटे हराम जो हराम पैदा उसकी कितना
मुझे हुजूर की हदीस है, हक बात कड़वी लगती है, लेकिन याद रखना मेरी ये बात